जय हिंद दोस्तों, मैं हूं फौजी संदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल से। आज मैं आपको जीवन की सबसे बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं। हमारे झुंझुनू जिले से बहुत सारे लड़के अमनेसन डिपो लेह लद्दाख के अंदर फिजिकल करने के लिए गए थे, जिनमें से 2 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए। वो गलत तरीके से दौड़ने की वजह से ही वो बच्चे आज हमारे बीच में नहीं है। अगर मेरी बताई हुई इंस्ट्रक्शन पहले से वो सुन लेते, पूर्व में जो मैंने उनको बताई थी, या उनको फॉलो कर लेते, तो वो आज हमारे बीच में होते। आज मैं आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, ये नियम बता रहा हूँ। अगर आपको भी पहाड़ी के अंदर दौड़ना है या लेह लद्दाख के अंदर आपको फिजिकल करके आना है, तो मेरी बताई हुई बातों को अपने पल्ले से बांध लें। अगर इस प्रकार से ये मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनो और इनको अच्छे से याद रख लेना। अगर इन बातों को आपने फॉलो किया तो मेरा दावा है कि आपके जीवन को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। पहली बात, आपको लेह लद्दाख के अंदर जब फिजिकल करने के लिए जाना है, तो हम भी जब आर्मी में ड्यूटी करते थे तो क्या था कि हमें पहले ले जाया जाता था। पहले ले जाने का उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि हम वहाँ पर जाके अपना क्लाइमेट कर सकें। क्लाइमेट किस प्रकार से करते हैं कि आपको वहाँ पर 7 दिन पहले पहुँचना है, और 7 दिन पहले पहुँच के पहले दिन आप बाहर घूमें, दूसरे दिन जॉगिंग करें, तीसरे दिन धीरे धीरे दौड़ें, और चौथे दिन स्पीड से दौड़ने का प्रयत्न करें, और उसके बाद में लगातार आप दौड़ते रहें। हर आदमी का शरीर, हर आदमी की बॉडी अलग अलग होती है। वो कोई जल्दी क्लाइमेट कर रहता है, कोई लंबे टाइम पर कर रहता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको कम से कम 7 दिन पहले वहाँ पर पहुँचना है। अगर आप लेट बाय द वे आप एट ए टाइम पहुँचे हैं, तो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। जब आपको दौड़ने के लिए बुलाया जाए उससे पहले, मानो कि आप आज ही पहुँचे हो, तो आप बैठिए मत, पहले आप घूमिए, कम से कम पहला अटेम्प्ट तो क्लियर हो। उसके बाद में जब आपको बुलाया जाए दौड़ने के लिए, तो आप क्या करें, आप जल्दी जल्दी सांस लें। इससे क्या होगा कि आपके फेफड़े उस हवा के अनुकूल हो जाएंगे और आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की आपूर्ति सही तरीके से करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहला नियम क्या हुआ कि आप जब भी आपको दौड़ने के लिए बुलाया जाए, तो आप अपने फेफड़ों से जल्दी जल्दी हवा लेके छोड़े, इस प्रकार से, यानी कि लंबा लंबा सांस लेना। उसके बाद में जब आपको दौड़ने के लिए बोला जाए, अक्सर गलती क्या करते हैं लड़के, जैसे ही दौड़ने के लिए बोला और हवा हो गई, नहीं, आपको दौड़ की शुरुआत धीरे धीरे धीमे धीमे करनी है। आप धीरे धीरे दौड़ना शुरू कीजिए। जब आपको 400 मीटर दौड़ते हुए हो जाए, उसके बाद में आप अपनी बॉडी को लेके अंदर लेके आए, एक स्पीड के अंदर लेके आए और दौड़े। जब वहां पर जमीन है, ग्राउंड है, ऊपर खाबड़, यानी कि कभी ऊंचाई है, कभी नीचाई है, कभी ऊंचा है, कभी नीचा है, तो जब आप हाइट की तरफ बढ़े, ऊंचाई की तरफ बढ़े, तो आप अपने स्टेप को घटा के लेके आए, छोटे कदम रखें, 1 फुट से लंबा स्टेप ना रखें। जब आप ढलान के अंदर हो, जब चढ़ाई से जमीन की तरफ, नीचे की तरफ उतर रहे हो, तो आपको ताकत नहीं लगानी है। क्या करना है, अपने स्टेप ही लंबे रखने हैं। समझ में आ गई? यानी कि जब आप दौड़ते हो तो तेज नहीं दौड़ा स्टार्टिंग में, और धीरे से शुरुआत करनी है। चढ़ाई के अंदर स्टेप घटाने हैं, और ढलान के अंदर यानी कि नीचे की तरफ जब जाते हो, तब अपने कदम को लंबा रखना है। ये बात। उसके बाद में जब मैं आपको कंडीशन बताता हूं कि आप कैसे पता चले कि हम माइनस की तरफ जा रहे हैं। सांसें फूलती हैं, ये अमूमन बात है, ग्राउंड में भी फूलती है, प्लेन इलाके में भी फूलती है। उसके अलावा जो मेन क्या होता है, जब आप दौड़ रहे होते हो पहाड़ी के अंदर, ऑक्सीजन की कमी है, तो उसमें क्या पता चलेगा आपको कि आपकी कमर इस जगह से यहां से दर्द करना शुरू कर देगी। कहां से करेगी? यहां से दर्द करना शुरू करेगी, यानी कि रीढ़ की हड्डी के बाजू में से आपकी बॉडी पेन करना शुरू करेगी। आपको यहां तक भी घबराना नहीं है, अपने स्टेप को जारी रखना है। आपको रुकना है। अगर बाय द वे मान लो कि आपको रुकना पड़े, तो किस हद पर रुकना है? जब आपकी शरीर में आपको ये महसूस हो कि आपके घुटने आपके बस में नहीं है और अब ये आप खड़े नहीं रह पाओगे, उस स्थिति में आपको बाद में दौड़ना नहीं है। जब आपके घुटने ये महसूस करें, आपकी बॉडी, दिमाग ये महसूस करे कि अब ये घुटने काम नहीं कर रहे, उस स्थिति के अंदर आपको तुरंत रुक जाना है। जिंदगी से नहीं खेलना है, और जिंदगी से नहीं खेलना है। रुकने के साथ में आपको लेटना नहीं है, सिर्फ बैठना है। बैठे और ज्यादा से ज्यादा सांस लें, लंबे लंबे सांस लो, हिम्मत से काम लो। मरेगा नहीं इस कंडीशन में आदमी, जब यहां तक नहीं मरेगा। उसके बाद में मैं आपको एक विशेष बात बता रहा हूं कि आप कम से कम आधा लीटर पानी साथ लेके दौड़े।
क्योंकि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। जब आपको इस स्थिति में आ जाते हैं तो आप तुरंत आप पानी पी सकते हो। आप बातों को ध्यान रखना। दौड़ना कैसे है, दौड़ने से पहले क्या करना है, दौड़ते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है, और लास्ट में रुकने तक आपको इसी प्रकार से बैठे हैं, पानी भी पी लिया, बैठे हैं, अपनी आंखें बंद नहीं करनी है, सिर्फ लंबे सांस लेते रहना है, लंबे सांस लेते रहना है, लंबे सांस लेते रहना है, और इस प्रकार से आप अपने जीवन को बचा पाओगे। समझे? मैंने आपको जो जानकारी दी ये बहुमूल्य है। ये मैंने वहां से अर्जित की है, आर्मी में ड्यूटी करते हुए, बहुत सी ILT के अंदर जब हमने ड्यूटी की, ये अनुभव तब आया है, और ये अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको पल्ले से बांध लें। मेरी ये बात आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।